पहले दृष्टांत रूप से शरीरी की निर्विकारता का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसी का प्रकारांत से वर्णन करते हैं। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। इस शरीर को ना शस्त्र काट सकते हैं क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी शस्त्र हैं, वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। ये पृथ्वी तत्व इस शरीर में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीर तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की बात तो दूर रही। नयनम दहति पावकः, अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच नहीं सकती। जब तक वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तो उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीर में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। न चैनम क्लेदयन् तापो, जल इसको गीला नहीं कर सकता क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीर में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीर को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वायु वहां तक पहुंच नहीं सकती। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 की महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की। इसका कारण ये है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार नहीं पैदा कर सकती, अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती और वायु इसको सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत्व को, महत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीर तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं। इन गुणयुक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिली है। अतः जिनसे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं? ये शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्यापक हैं, अर्थात शरीरी के अंतर्गत हैं। अतः व्याप्य शरीर वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? हम कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है, शरीरी में नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है, मैं आती है में नहीं आती। काठ कहता है नहीं कटता, काठ जलता है नहीं जलता। काठ गीला होता है गीला नहीं होता। काठ कभी एक रूप ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही